हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश गौतम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 9, यानी कि हम किसी का कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 करने वाले हैं। 9 में फट वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि आखिरकार क्या होता है, कौन सा था त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग या फिर त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका चैप्टर का नाम है कि त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, हमने क्या लिखा था, अनुप्रयोग त्रिकोणमिति की बात एक ही है, कुछ थोड़े बहुत अनुप्रयोग बात एक ही है, बस हमने कुछ थोड़े बहुत अनुप्रयोग लिखा है तो अनुप्रयोग। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, त्रिकोणमिति, जिसमें हमने जाना था अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको त्रिकोणमिति अनुप्रयोग जो आपका चैप्टर 9 है इसे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने शायद आपको याद हो, हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इसका, तो हमें शुरुआत में त्रिकोणमिति के कुछ सवाल आपको करके दिखाए थे कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट 9 का आगे जो इसमें सवाल आएंगे। 2 सवाल हमने कराए थे, अब आगे और सवाल करते हैं जिससे आपको आसानी हो करने में। ठीक है, हमारा पार्ट क्या है, पार्ट है आपका 9 क्या, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। हाँ, त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। अब इसमें किस प्रकार सवाल आएंगे बेटा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादातर सवाल क्या करेंगे, इसमें ज़्यादातर सवाल लंब और आधार पूछता है। ज़्यादातर क्या पूछता है, या तो लंब पूछेगा, आधार पूछेगा, कभी कभार ये भी पूछ लेता है। ठीक है ना, वो सभी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे वीडियो में ज़्यादातर आपको ये चीज़ पूछेगा। कैसे पूछेगा तो देखिए, कहेगा कि एक मीनार है, सड़क किनारे खड़ी एक मीनार, सड़क किनारे खड़ी एक मीनार की लंबाई आपकी 30 मीटर है, जो कि सड़क किनारे किसी बिंदु पर आपका 60 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो बताइए कि मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर बताइए। या फिर कह देगा कि ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी उसकी यानी कि मीनार की लंबाई का क्या बनता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तल, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तल से 90 डिग्री का, या फिर हमने 60 बोला था ना, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार के पाद बिंदु मीनार का जो जमीनी बिंदु है उससे उस बिंदु की दूरी बताइए जहाँ पर यह कोण बनता है। जैसे हमने बोला था, आपकी एक मीनार है, सड़क किनारे खड़ी हुई है। ठीक, सड़क किनारे ऐसे खड़ी होगी, किसी बिंदु पर साठ डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है और जिसकी लंबाई 30 मीटर है। तो बताइए मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां पर यह कोण बनता है। जहां पर यह कोण बनेगा उस बिंदु की आपको दूरी ज्ञात करनी। तो बच्चों हम कैसे करते हैं, तो यहां पे लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बच्चों आपका क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में बच्चों आपका दिया गया है क्या, थीटा बराबर 30 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, थीटा बराबर डिग्री में लेते हैं 60 डिग्री, और ए भी हमें
ज्ञात करना है और BC बेटा हमारा दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे अब त्रिकोणमिति का कौन सा वो लगाएंगे, जो आपके जो होते हैं थीटा हैं, टेन थीटा कॉस थीटा ये होते, इनमें से कौन सा हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का हमने एक चीज़ बताई थी, क्या लाल बट्टे कक्का अब क्या होता है, लाल नहीं लाल होता है, लाल बट्टे, अरे यार क्या हो रहा है ये, नहीं लाल बट्टे कक्का ये होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हमारा यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल और ए, लंब और आधार। हमने आपको अच्छी तरह बताया था बेटा पिछले चैप्टर में कि अगर आपका लंब और आधार दिया जाए तो हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो इसमें या तो आप टेन थीटा का प्रयोग कर लो या फिर कॉट थीटा का, आपकी सुविधा के अनुसार है। मात्र क्या होगा, टेन थीटा में आपका लंब बट्टे आधार होगा और कॉट थीटा में आपका आधार बट्टे लंब होगा। ओनली मेरे प्यारे बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा, समझे। ठीक है, तो आगे चलें। तो हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे किसका प्रयोग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच्चों प्रयोग होगा आपका टेन थीटा का प्रयोग हम करते हैं और हम ये दूरी बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए। तो टेन थीटा बराबर क्या, लंब BC बट्टे AB, यानी BC बट्टे AB। ठीक है, अब क्या करें, हम जो जो मान दिए गए हैं हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे इस सवाल में और आपका सवाल हो जाएगा। टेस्ट सॉल्व। देखिए 10 थीटा का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 60। चलो ठीक है दिया, चलिए आगे। इसका कितना दिया गया आपका 30, ठीक है दे दिया, बट्टे ए भी हमें याद करना है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको याद होगा टेन 60 का मान आपने याद किया था, क्या शायद आपने याद किया होगा। तो टेन थीटा का मान √3, ठीक है, टेन थीटा का मान √3 होता है। हमने इसका ही मान धर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, 30 बट्टे AB। अब आगे बेटा हम क्या करेंगे, किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता, बट्टे में एक मान लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बराबर में या आप कह दोगे पक्षांतर करने पर, एक चीज़ यहाँ पे लिख दो, पक्षांतर करने पर या तो पक्षांतर करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आप कुछ भी कर, बात एक ही रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। पक्षांतर यानी पक्षों का अंतर, इसको बट्टे वाला वो भाग में जाएगा, भाग वाला वो बट्टे में जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे, हम शुरुआती उनमें सारी चीज़ें बताई थी। जो बहुपद था हमारा, ठीक, दो चरों वाले एक समीकरण थे इनमें, और दो चरों वाले समीकरण थे, ठीक है, और एक आपने कहा था बहुपद, ये सारे थे, द्विघात समीकरण था, इनमें आपकी सारी चीज़ प्रयोग की गई हैं। ठीक है ना, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना फर्स्ट सेकंड चैप्टर की, उसमें सारी चीज़ हमने समझाई थी। आपको फिर से समझा रहे हैं, यानी पक्षांतर करने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर जो चीज़ प्लस में होगी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी प्लस की हो जाएगी, गुणा की होगी वो भाग की हो जाएगी, और भाग की होगी किसी को मल्टीप्लाई की हो जाएगी। इतना समझ में आ चुका आपकी। आप देखिए बट्टे वाली भाग में होती है, इधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो देखिए √3 क्या लिखें हम, √3 AB बराबर 30। क्यों बट्टे में एक है, एक का मल्टीप्लाई करें वही रहेगा, बराबर 30 आपका हो गया। अभी आपका क्या सवाल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपका सवाल नहीं हुआ, अभी और आगे चलेंगे। ठीक है ना, अभी और आगे चलेंगे तो आप क्या करना, AB का मान चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर कर दें, क्या हो जाए बट्टे में पहुंच जाएगा। AB बराबर 30 बट्टे √3। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल सॉल्व हो गया? अभी नहीं हुआ, वैसे तो आपका सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन हमें इसमें क्या करते हैं, इसमें ज़्यादातर हम मानों को
पॉइंटों में लाएं या फिर एकदम आप किसमें संख्या तो मान लाओगे, यानी कि ऐसे नहीं रहने देंगे, ठीक है ना, उनमें लाना पड़ता था। वैसे तो आपका यहाँ पे हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जैक्ट दूरी नहीं पता होगी भले सर, लेकिन पॉइंट में आ जाए, इससे आपको समझ में आ जाए, इस वजह पॉइंटों में लाते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। आगे क्या करें बच्चों, हम आगे हम परिमेय कलर कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेय कलर। परिमेय कलर का अर्थ होता है बच्चों, जो बट्टे में दिया जाता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। परिमेय कलर यानी जो आपका बट्टे में दिया जाएगा उसका ऊपर नीचे दोनों जगह अंश और हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते करें मल्टीप्लाई परिमेय कलर, चलिए करते हैं। तो ए बी बराबर 30 मल्टीप्लाई √3 और √3 मल्टीप्लाई √3। दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है? चाहे शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आपका देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका √3 लिखा है। थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा आप भी साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे। आगे चलकर तो आपका साथ बना रहा, तो हम भी एक दिन अच्छे से बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी फिलहाल आप पढ़िए इतना ही, ठीक है। उस चीज़ की टेंशन ना लो, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, समझाने में आपको हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ की टेंशन ना लेना। तो क्या हो जाए बच्चों हमारा, ए बी बराबर 30 √3 बट्टे 3। अब क्या होगा, इससे यह कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, ए बी बराबर 10 √3। क्या आपका हो गया, नवी नहीं हुआ, आपको याद हो, शायद याद नहीं, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर अगर √3 का आएगा तो √3 का मान दे देगा 1.732, ये मान दे देगा √3 का। तो हम यहाँ पे √3 का मान प्रोवाइड कर देंगे। तो ए बी बराबर 10 मल्टीप्लाई 1.73। एक मिनट रुको ना मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको एक एक्सेट रुको, देखिए आप, यानी कि ए बी बराबर 10 मल्टीप्लाई 1.732। अब आगे चलेंगे तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 17.32। ये आंसर हो गया हमारा। कैसे हुआ, 10 का एक आपको पता होना चाहिए, वैसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देख लीजिए 7.32 में मल्टीप्लाई करें 10 का, तो आप पता होना चाहिए 10 का मल्टीप्लाई करते तो मात्र 0 बढ़ जाता है, 732 क्या और 0। अब कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाए, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए, 3 अंक गिन लेंगे 1 2 3, तो हमारा 70.32 हो जाएगा। ये हमारा एक्स मान आ चुका, समझ में आया? चलिए पहले नोट कर लीजिए, एक बार फिर से नोट कर लोगे, उसके बाद हम आपको एक बार फिर से समझाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों कर लीजिए नोट जल्दी से। कर लिया नोट प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें उसने कहा, हमने हिंदी नहीं लिखी लेकिन आप समझ लीजिए, सवाल में कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंची क्या मीनार है, जो सड़क किनारे यानी एक सड़क किनारे मीनार है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, जिसका ऊर्ध्वाधर तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तल से क्षैतिज तल पर किसी सड़क किनारे किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो बताइए कि
मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु जो पाद बिंदु यानी कदमों के नीचे जो मीनार की जमीन होगी वहाँ पर, वहाँ से जहाँ पर ये बिंदु बनेगा उसकी दूरी बताइए। आपको दूरी बतानी कहाँ पर बनेगा। ठीक, आप बोलो सर क्या एक्चुअल दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अगर आप किसी भी बिल्डिंग की एकदम सही माप ले लोगे और आप किसी दूरी पर खड़े हो जाइए, दूरी पर खड़े होकर आप कह दीजिए वहाँ पे इतना कोण बनना है, अगर एक्चुअल कोण उतना ही बनेगा तो आपकी एक्चुअल दूरी भी आ जाती है। जरा सा भी गलत, ये तो मैथ का वो होता है। ठीक है, तो क्या किया, तो हमने क्या किया, हमने सारी चीज़ लिख लिया। हमने क्या कहा, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC आपका 90 डिग्री का कोण हमेशा बीच में रहता है। ये चीज़ों पर ध्यान रखना त्रिभुज लिखते समय। अगर आप त्रिभुज लिखो तो अगर आपका 90 डिग्री वाला कोण होगा तो बी हमेशा बी हो या कोई कोण बना रहे 90 डिग्री वाला हमेशा बीच में रहता है। ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। AB में यानी अब जो जो दिया गया है वो चीज़ लिखनी है सबसे पहले, क्योंकि हमको डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं करते, हम सबसे पहले जो दिया है उसे हम दिखाएंगे कि हमारे पास ये चीज़ है हमारे पास, तभी तो हम आगे सवाल करेंगे। हमको दिखाना पड़ेगा बोर्ड में हमको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में आप सवाल नहीं लिखते हो। ठीक है, तो कितना थीटा बराबर 60, ठीक है लिख लिया। ये भी हमें ज्ञात करना, चलो ये भी ठीक है, और BC ठीक है। चलिए हमारा इतना क्लियर हो चुका। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वाला त्रिकोणमिति है वो लगाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे इसमें आधार पूछ रहा है, ये आधार ही होता है, दूरी ये आधार होता है ना, बताई थी। ठीक है, तो हमने पूछा, हमें पता है अगर आधार लंब पूछे, आधार लंब आए तो हम tan थीटा का प्रयोग या फिर cot थीटा का प्रयोग कर देंगे। तो हमने tan थीटा का प्रयोग कर दिया, tan थीटा का प्रयोग कर दिया। tan थीटा बराबर BC यानी लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब जो जो मान दिए हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए। tan 60 बराबर BC बराबर 30 दिया गया है, ये भी हमारा ज्ञात करना है। तो tan 60 का मान √3 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो √3 कर दिया बराबर 30 बट्टे AB, इतना हो गया। हम क्या करें, पक्षांतर कर दें, या फिर पक्षांतर करने पर तो क्या होगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी भाग में हो जाएगी, भाग में होगी मल्टीप्लाई में होगी, प्लस की होगी माइनस की होगी, माइनस की होगी प्लस की हो जाएगी। वही चीज़ हमारा हुआ, इसमें प्लस माइनस कोई चीज़ है नहीं, ओनली भाग में है तो भाग में इधर आई, भाग गुणा में तो इधर आई, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई में हो गई। यहाँ पर ही पक्षांतर किया, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर गई भाग हो गई। फिर हमने परमेयकरण कर दिया। परमेयकरण में क्या होता है, जो आपका बच्चे में हर दिया गया हुआ उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। परमेयकरण क्यों किया, क्योंकि अंडरवुड में आप मिलाई दी गई है, इस वजह हमने परमेयकरण किया था। और अंडरवुड में ना दी जाती तो हम परमेयकरण नहीं करते। ठीक है, तो हम परमेयकरण किया, परमेयकरण में तो होता है बट्टे दिया उसका मल्टीप्लाई करके हमारा ये सारा सॉल्व हुआ। √3 से √3 मल्टीप्लाई, अंडू हट जाएगा, 3 रह जाएगा और ऊपर √3 हो जाएगा। 3 से 10 बार में कटेगा, 10 √3 यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादातर पॉइंटों में लाते हैं। तुमने ये होता है हमारा आंसर 3 का, तो हमारी एक चीज़ हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब चलें आगे। चलिए, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, फिर भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक हो कमेंट बॉक्स में बोल देना। ठीक है बच्चों, हम आपको फिर से समझाएंगे। आप बोलो क्या समझाओगे, उस चीज़ की टेंशन ना लो, हम एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लाएंगे। ठीक है ना, लाइव तो ऐसा हुआ है, लाइव हमारी टेक्निकल इशू की वजह बंद हो गई है, वरना हम आपको लाइव में अच्छी तरह समझाते। ठीक है ना, क्योंकि आपने हमारी लाइव वाली वीडियो भी डेली देखी है। ठीक है ना, लाइव भी हमने चलाई थी, लेकिन क्या करें अब टेक्निकल इशू आ चुका। ठीक, अगला देखिए, अगले में कहेगा कि क्या कहेगा कि एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग जिसकी लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है ना, जिसकी लंबाई 10 मीटर है, जिसका कोण कितना बनता है बताइए। 30 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, यानी क्या कहेगा कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार दी गई है, जिसकी लंबाई यानी एक 10 मीटर लंबी मीनार है,
जो जिसका ऊर्ध्वाधर तल से उन्नयन कोण किसी बिंदु पर 30 डिग्री बनता है तथा इसने एक साथ दी, तथा अगर इसके सिरे पर एक फ्लैग लगा दिया जाए जो उसी बिंदु पर आपका 45 डिग्री का कोण बनाता है, उसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए क्या मीनार की टोटल ऊंचाई तथा फ्लैग की लंबाई, ध्यान रखना, और मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां पर यह क्या है, जहां पर ये कोण बनते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हम इसमें क्या क्या याद करेंगे, फ्लैग की लंबाई याद करेंगे, और फ्लैग के साथ पाद बिंदु से किसकी लंबाई याद करेंगे, बिल्डिंग की पूरी। ठीक है, चलिए आगे ये सारी चीज़ हम करेंगे। तो हम लिख लें ABC, इसे D लिख दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे दिया है क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ABC में। ठीक है, ABC में क्या क्या दिया गया है देखिए। हम सबसे त्रिभुज क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABC का दिया है थीटा बराबर कितना बोला था हमने, 30 डिग्री। ठीक है, और हमारा BC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा AB हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लिए लेते हैं, इतना। ठीक है, इतना लेंगे। चलिए तो इसे लेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, AB ज्ञात कर लेंगे, क्या, दूरी। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं। तो त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, तो चलिए तो त्रिभुज में क्या करेंगे, इसमें तो हम क्या करेंगे, इसमें AB दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्या लेंगे हम, tan थीटा बराबर क्या करेंगे हम, BC बट्टे क्या, AB, BC बट्टे AB। चलिए आगे चलते हैं। tan थीटा, अब यहाँ पे क्या करें, मान प्रोवाइड करते हैं, कितना दिया गया, 30 डिग्री बराबर BC का कितना मान दिया मेरे प्यारे बच्चों, 10 बट्टे AB होता है। ठीक है, तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान आपको ध्यान होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है, 1/√3। एम राइट, यस। चलिए, और tan बट्टे AB इतना हमारा हो गया। अब आगे हम कैसे करें बच्चों, देखिए आगे हम करेंगे व्युत्पत्ति करने पर, तो AB बराबर tan√3, tan√3 क्या हमारा हो गया, नहीं हुआ, यहाँ पे बोल देगा, जहाँ ज़्यादातर सवालों में आपका बोल देगा 732√3 बराबर, ज़्यादातर सवालों में पहले ही मान दे देगा, तो आपको मान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे √3 का मान। चलिए मेरे प्यारे बच्चों रख दीजिए, चलिए रख दीजिए √3 का मान। AB बराबर 10 × 1732, तो करेंगे तो AB बराबर 17.32, ये हमारी क्या आ जाएगी, यह बेटा हमारी दूरी आ जाएगी। ठीक है, आप दो लोग सर उसी जैसा सवाल उसमें 30 लिया था, बात तो हुई नहीं, ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आपको समझाएंगे, आगे और भी निकालेंगे। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर समझ आते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से।
कर लिया नोट, जल्दी कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए समझिए आप बच्चों ध्यान से। आप क्या कहते हो, आप बोलो से वीडियो इसमें तो हम बाद में भी देख लेंगे, आप स्टार्ट क्यों होते हो, लाइव होता चलता रहता। भैया आप नोट कीजिए ना, क्योंकि नोट करने से क्या होगा, आप बात के लिए डालोगे या फिर साथ साथ नोट करोगे तो उससे दिक्कत रहती है। इसमें वीडियो में बोल देते बच्चों पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको समझाएंगे। नोट से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। नोट साथ साथ नोट करते चलोगे ना, फिर समझो उस चीज़ अच्छा रहेगा आपको। आप डायरेक्ट समझा दिया करो, हम तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर वैसे कर लेंगे, हमारी तो वीडियो चल रही है, हमें क्या करना। ऐसा नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप नोट कर, हम जैसे हटते हैं, आप बोलो सर आप वीडियो बना नोट के लिए बोलते हो और शायद हट जाते हो। भैया हम नोट के लिए इस वजह से बोलते हैं, आप साथ में नोट करोगे आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से समझाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, एक बार फिर समझ आता है, पता होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, सवाल को पहले करेंगे, ठीक है, उसे नोट करने के लिए बोलते हैं, फिर समझाते इसीलिए समझाते ताकि आपको नोट किया हुआ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम इस दूरी को ज्ञात करेंगे, ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे, ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये भी त्रिभुज ABC में, तो ABC में त्रिभुज ABC ले लिया हम सबसे पहले, ठीक है ना। क्या है, थीटा बराबर 30, ठीक है। चलिए BC बराबर 10, चलिए ठीक है। AB बराबर हमें ज्ञात करना, चलिए ठीक है। tan थीटा, क्यों tan थीटा क्यों लिया, हमने बताया था, इसमें आधार पूछ रहा है, इसमें हमने tan थीटा ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। tan थीटा आपने क्या किया, ये चीज़ लिखने के बाद क्या करेंगे, मान प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड किया, थीटा का मान आपका 30 दिया, धर दिया हमने, BC का मान 10 दिया है, वो हमने रख दिया, और AB हमें ज्ञात करनी है। तो tan 30 का मान √1/√3 होता है, आप ध्यान दीजिए। और tan/AB हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसका इधर गया, इसका इधर गया, तो हमारा ये हो गया। AB बराबर tan√3 आया था हमारा, यहाँ पे एग्जैक्ट मान नहीं है, ज़्यादातर हमें मान पॉइंटों में लाने होते हैं, तो पहले ही बोल दिया √3 का मान आपका इतना होगा, तो आपने चीज़ कर दिया, ठीक है। इतना भी हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फ्लैग की लंबाई, और यहाँ से पूरी दूरी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते, चलो फ्लैग की लंबाई ज्ञात की लेते, चलिए। तो हम इतना मिटा दें, इतना मिटा दें, चलिए नोट कर लिया ना। चलिए बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लेंगे अब त्रिभुज ABD में दिया है, क्या क्या दिया, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45 डिग्री, AB बराबर आपका कितना आया था 17.32। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा आपकी हो जाएगी tan प्लस के x, हम x मान लेते जो दूरी नहीं दी जाती, इतनी दूरी x है, इसमें प्लस की, यानी x का मान प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, और BD बराबर tan प्लस के x, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ दी गई है तो फिर से लगा दें tan थीटा। आप कहो सर इसमें tan थीटा तो दिया गया है, tan थीटा तो दिया गया है, यानी इसमें आधार भी दिया है, लंब भी दिया गया है, फिर तो ये दूरी ज्ञात करेंगे ना। पहले आप ध्यान से देखिए, इतना भी आपको ज्ञात करना, ये वाला x, तो इसमें अभी आपका tan थीटा ही लगेगा, ये वाला ज्ञात करना है मैंने, इसकी लंबाई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या होगा हमारा लंब, क्या हमारा क्या है हमारा BD, क्या है BD बट्टे AB, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 45 दिया गया है बराबर BD का मान कितना दिया है tan प्लस x बट्टे कितना है हमारा 17.32, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अब आगे। आगे हम क्या करेंगे, tan 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है, बराबर में 10 प्लस के x बट्टे
17.32। फिर से वही प्रोसेस रहेगी। अब हम इसे भी मिटा दें, चलिए हम इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लिख ही देते हैं ए बी बराबर यहाँ पे बराबर, जिससे आपके समझ में बना रहे 3 2। चलिए अब आगे देखिए, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 17.32 बराबर 10 माइनस प्लस के एक्स, 10 प्लस के एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फ्लैग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या होगा हमारा फ्लैग की ऊंचाई हमारी हो जाएगी क्या, एक्स बराबर 17.32 माइनस 1, यानी हम 10 को इधर लाए। आप बोलोगे सर 10 को इधर कहाँ लाए, 10 तो अपनी साइड है। ये देखिए 10 तो अपनी साइड है, लेकिन 10 किसके साथ था, एक्स का साथ छोड़ के आया है तो माइनस में हो गया। ये चीज़ देखिए, एक्स का साथ छोड़ के आया, साइड कौन से भी नहीं रहे, लेकिन बराबर में थे ना, लेकिन एक्स का साथ छोड़ के आया तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1.7, कितना हो जाएगा बेटा 7.32। ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्लैग की लंबाई। ठीक है, फ्लैग की लंबाई आ जाएगी। ये हमारे यहाँ तक की दूरी होगी। चलिए कीजिए, एक्स का मान आ गया। अब एग्जैक्ट दूरी कितनी आएगी, टोटल एग्जैक्ट दूरी हम कर लेंगे क्या, ये तो आपकी फ्लैग की लंबाई आ गई। देखिए अब ये क्या है, ए बी बराबर ये और फ्लैग की क्या आई, फ्लैग की आई 7.32। ठीक, और आधार ए बी की आई हमारी कितनी 17.32। अब हम टोटल दूरी ज्ञात करें, बी डी टोटल ज्ञात करेंगे। बी डी में हमें ज्ञात नहीं है। आप बोले सर आपने बी डी यहाँ पर लिख दी, ये बी डी हमें ज्ञात नहीं है, बी डी पूरी लंबाई थी। अब ज्ञात करें वो तो फ्लैग की लंबाई थी 10 जोड़ के ये हुआ था। अब आएगी बी डी की लंबाई, देखिए ठीक है कितना होगा, ए बी क्या बी सी प्लस क्या डी सी, सी डी। बी सी हमारा कितना है बेटा 10 प्लस के, और ये कितनी है लंबाई हमारी 7.32। तो यानी इसकी लंबाई कितनी हुई 17.32, इसकी बी डी की। कर लीजिए नोट जल्दी, चलिए मेरे भाई बच्चों। कर लिए नोट, अब आगे चले, समझ में आया, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए हमने सबसे पहले वो वाला त्रिभुज लिया था, वो समझ आया था। आपने पूरा त्रिभुज ले लिया, हमने ए बी डी, ए वाले बीच वाले छोड़ दीजिए, ये त्रिभुज हम मान लीजिए त्रिभुज हमारा है नहीं, हमारा त्रिभुज ए वाला है। तो उसमें क्या क्या दिया था 45, चलो लिख लिया। ए बी हमने ज्ञात कर लिया था, ए बी दिया गया था 17.32। बी डी जिसमें आप कहो हमारा बी डी दिया गया, tan थीटा क्यों लगाया, ये ज्ञात करो ना। अरे भाई मेरे tan थीटा में पता ये दिया गया है, ठीक है ना, ये चीज़ है ना। अब चलिए आगे, हमें x का मान ज्ञात करना था, हम यही चीज़ लगाएंगे। हमें फ्लैग की लंबाई ज्ञात करनी थी, पूरा मान नहीं दिया गया, इसमें tan थीटा लगाया। tan थीटा tan 45 इस प्रकार रखा, tan 45 रखा बराबर बी डी, लंबा त्यादर होता है, बी डी पूरा लिया था हमने, बट ए बी tan प्लस एक्स पूरी लंबाई रख लिया। ए बी 17.2, tan 45 का मान 1 होता है, ये मान रखा। इधर 17.2 इसको इधर लाएंगे, इधर आया तो बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या किया 95 कह दिया और 10 माइनस को, क्योंकि ये 10 इधर आया। आप बोले सर 10 इधर कहाँ आया, 10 तो अपनी साइड है, अपनी साइड है, लेकिन देखिए इसने साथ छोड़ा, बराबर के उस तरफ लिखा है ना, है तो बराबर में। अब बराबर चिन्ह देखिए, बराबर वाला ये मन देखिए, बराबर में आप इधर उधर कर सकते हो। जैसे हम मान चलो 5 बराबर, अब किसी ने लिखे थे 5 बराबर, 5 बराबर कितना लिखे थे, मान चलो आपका है इधर एक साइड 10 है बराबर 5 + 5, ये चीज़ है, ठीक है। या तो 5 + 5 बराबर 10, बात तो वही है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए 7 कैसे छोड़ा, 10 ने छोड़ा, इसमें माइनस का हो गया,
तो माइनस हो गई 7.32, किसकी लंबाई आएगी, फ्लैग की आ गई। फ्लैग की लंबाई ए बी इतना और टोटल लंबाई कितनी आएगी 70.2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम देखिए अब कहेगा कि एक मीनार दी गई है जिसकी छत पर खड़ा कोई व्यक्ति बोलेगा एक 20 मीटर लंबी मीनार है जिसकी छत पर खड़ा कोई व्यक्ति सड़क की ओर देखता है, वहां पर उसका अब कहाँ से देख रहा है, छत से देखेगा तो क्या उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बने, छत से देख रहा है नीचे की ओर तो क्या बनेगा अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से बन रहा है, ऊपर से देख रहा है। नमन यानी झुक कर देखेगा तभी कोण बनेगा, ऐसे नहीं देखेगा तो नहीं बनेगा। तो अवनमन कोण झुक के देखे तो बनेगा। अवनमन कोण बोलेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, दृष्टि रेखा और जो आपकी ऊपर क्षितिज होगी उसके बीच में बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा होती है, हमने बताई थी क्षैतिज दृष्टि रेखा ऊपर बनता है। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा एकदम सीधी बनेगी, यहाँ पर क्षैतिज है नहीं, फिर हम मान लेते यहाँ पर बनेगा कितना 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि ये तो बिल्डिंग है। आप यहाँ बिल्डिंग में खड़े हो तो आप ऐसे कर देखो, झुकोगे ना तो बिल्डिंग की दीवार पे थोड़ी बनाएगी, आपकी आँखों जब झुकोगे तो यहाँ पर ऐसे एक दृष्टि रेखा जाएगी और एक नीचे जाएगी, उनके बीच में बनेगा, समझ गए। ऐसे करके एक दृष्टि रेखा हम सीधी ले लेंगे, क्षैतिज रेखा, जिस क्षैतिज रेखा हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे 30 डिग्री का बनता है। तो बताइए कि जहाँ पर यह कोण बनता है, जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी बताइए। तो इसे ए बी और सी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, तेरी ए बी सी में क्या क्या दिया गया है, दिया है यहाँ पे लिखे तो दिया है, चलिए क्या क्या दिया गया है, थीटा बराबर 30 और बी सी बराबर 20 और ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अब आगे। ठीक है, और हम करेंगे क्या, tan थीटा बराबर ए बी बट्टे ए बी लेंगे बी सी, बेटा बी सी लेंगे, क्या लेंगे बी सी बट्टे ए बी लेंगे। अब जो जो मान है वो प्रोवाइड कर देंगे हम। tan थीटा का मान दिया गया है आपका कितना, थीटा का मान 30 दिया गया है बराबर बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर बट्टे ए बी बट्टे ए बी। तो tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए बच्चों, 1/√3 होता है और 20 बट्टे ए बी। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर 20/√3। अभी आपका बेटा आंसर नहीं आया, वैसे तो आपका आंसर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका √3 सवाल में इस प्रकार कोष्टक में दे देगा 1.732 तो आपको ये मान प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ना दे तो आप यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ए बी बराबर 20 मल्टीप्लाई 1.732। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई करते पूरे में कर दीजिए। 20 का मल्टीप्लाई करते, 20 का आपका 2 का कर दो, 0 बढ़ा देना, आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। 4 6 और कितना, देखिए 20 का कीजिए मल्टीप्लाई, 20 दूनी कितना होता है, चलिए इसमें कीजिए, चलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए।
32 में इसमें 20 करेंगे तो 20 दूनी 40, 40 का 0, कैरी कितना 4, 20 दिया कितना होता है 60 और 64 की 4, हासिल कितना 6 ही रहेगा। और 20 सत्ते कितना होता है 2 सत्ते 14 होता है, 140, 140 6 146, 146 हो गया, 146 की 6, ठीक है ना। कैरी कितना रहेगा 14, 20 एकम 20, 20 और 40 कितना होता है 20 और 14 कितना होगा बेटा हमारा 4 और 3 34, ठीक है सही है हमारा 34 लिख दीजिए। एक बार फिर से देख लें, चलिए देख लीजिए 20 दूनी 40 का 0, कैरी 4, 20 दिया 60 और 4 64, 64 कैरी 6, 20 सत्ते 140, 2 सत्ते 14 एक 0 पर बढ़ गया, 20 सत्ते 140, 140 और 6 146, 146 की 6, कैरी 14 और 20 एकम 20, 20 और 14 34, एकदम राइट। हम पॉइंट के लेंगे किसका कितने अंक बाद पॉइंट लगाए 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगाए 1 2 3, तो हमारा ए भी बराबर कितना आ जाएगा 34.64 आंसर इट प्रूव्ड सॉल्व। चलिए कर लीजिए आप जल्दी से, चलिए कीजिए नोट कीजिए फास्ट, नोट किया करो, ऐसा नहीं है कि वीडियो है तो नहीं करोगे नोट किया करो, इससे आपका सही रहेगा। क्योंकि अभी आप नोट कर लो वीडियो देगा आपने छोड़ दिए, बाद में ये हो सकता है वीडियो ना मिले बाई चांस आपके फ़ोन का डाटा खत्म हो जाए नेट खत्म हो जाए तो आप सवाल देख तो सकते हो ना, देख तो सकते हो, इसमें हम नोट करवाते हैं, ठीक है। चलिए कीजिए नोट जल्दी से बच्चों। चलिए हो गया नोट, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसने कहा कि एक व्यक्ति किसी छत पर खड़ा है जो कि नीचे की ओर देखता है, तो या तो मैदान ले लीजिए, मैदान में देखता है तो मैदान के किसी बिंदु पर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो बताइए कि जहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है जो दृष्टि रेखा मिलेगी वहाँ तक 30 डिग्री कोण बनना है, तो बताइए जहाँ पर एक कोण बनेगा तो उस बिंदु की दूरी बताइए, जहाँ पर बिल्डिंग खड़ी है उस बिल्डिंग के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी बताइए जहाँ पर ये मिलेगी रेखा, कोण बनेगा। कोण तो आपको वहीं पर बनेगा, अब कोण यहाँ पर नहीं बनेगा, अभी तो आप कोण यहाँ पर बना रहे थे। यहाँ पर क्यों बना रहे थे, जैसे मान चलो आप ऐसे करके देखोगे तो दृष्टि रेखा सीधी हो जाएगी, ये क्षेत्रीय रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक है। आप छत से देखोगे तो मान चलो ये तो आपकी छत पे खड़े हो, अभी तक खड़े हो हम छत पर, चलिए अब छत पे खड़े हो जाते हैं, एक मिनट, हम छत पे खड़े हो गए, ठीक है। हम छत पे खड़े हो गए, हम देखेंगे नीचे को देखेंगे तो क्या ये दृष्टि रेखा हो सकती है, यहाँ पर कोण बन सकता नहीं बन सकता, कोण तो एक हमारे यहीं पे बनेगा ना, ये दृष्टि रेखा तो नीचे की ओर गई ऐसे करके, ऐसे गई, अब कोण कहाँ बने, एक क्षेत्रीय रेखा हम सीधी मान लेते हैं हमें ये क्षेत्रीय रेखा होगी सीधी, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा कोण वहाँ पर बनेगा ना कि यहाँ पर, समझे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, चलिए तो अब आगे चलें, ठीक है। चलिए माने चलो अब बोल दे आपकी एक मीनार दी गई है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है, और जहाँ पर एक कोण बनेगा उस बिंदु से और बिल्डिंग की पाद बिंदु की दूरी मान लो कितनी मान लें हम, आप बताइए, चलिए हम माने लेते हैं कितनी, 35 मीटर है। तो बिल्डिंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे बच्चों करते हैं, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे, क्या क्या दिया गया है, थीटा
बराबर 45 डिग्री, ए बी बराबर बेटा आपका दिया गया है 35 और बी सी बराबर हमें ज्ञात करना है। बी सी बराबर बेटा हमें ज्ञात करना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्या करें बच्चों हम, इसमें आपको पता है टेन थीटा का ही प्रयोग होगा, सबसे ज़्यादा इसमें टेन थीटा का प्रयोग होगा, साइन थीटा का आपको प्रयोग मामूली सा मिलेगा, वो भी चीज़ हम आपको बता देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे हम। तो क्या है हमारा ए बी सबसे पहले क्या टेन थीटा लेंगे तो बी सी लेंगे, बी सी बट्टे ए बी, बी सी बट्टे ए बी, जो जो मान दिए गए वो मान प्रोवाइड कर देंगे। 10 60 45 है, 60 नहीं 45 डिग्री बराबर बी सी का बेटा हमें ज्ञात करना है और ए बी बेटा हमारा कितना दिया गया है 35। चलिए तो क्या है हमारा 10 45 का हमारा बच्चा मेरा एक होता है, तो बी सी बट्टे 35, तो बी सी बराबर बेटा आपका हो जाएगा 45 है 35 होगा 35 मीटर। यानी कि अगर एक बात ध्यान रख कर लीजिए आप, अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा तो उतना ही दूरी होगी जितनी लंबाई होगी, वहीं पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का, या उन्नयन कोण हो या फिर अवनयन कोण हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी के आगे के जो भी आपके सवाल रह गए हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी की वीडियो को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो।